हुकूमत ने जाते जाते हुकूमत के खात्मे या इक़्तिदार के खात्मे से 10 रोज़ कबल आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया है। जी हाँ, पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 20 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है। अगर हम इस खबर को इस तरीके से कहते हैं कि ये खबर है कि आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया, तो हुकूमत उसकी वजाहत कुछ इस तरह से करती है कि मईशत को मुस्तहकम रखने और मुल्की मफाद में ये फैसला किया गया है। इसहाक डार साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा आज पूरा दिन मीडिया और आवाम को ये समझाने में लगे रहे कि मईशत को बेहतर रखने के लिए, मईशत को इस्तेहकाम देने के लिए इस तरह के सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं और जो IMF के साथ कमिटमेंट्स हैं उनके लिए ये ज़रूरी था। सुनिए इसहाक डार साहब क्या कहते हैं। मुल्की मफाद में सामने रखते हुए जो इस वक्त यही ज़रूरी है कि जो मिनिमम जो कैलकुलेट हुई है रात इंक्रीज़ वो पास की जाए। जैसे मैंने कहा कि हमने जो वर्किंग है वो टू द लास्ट पेनी हमने की कि कोई गुंजाइश ऐसी ना हो जो इस कमी में कम हो सकती है और मैं इस इंक्रीज़ को हम कम कर सकते हैं, उसको हम कंट्रोल करें। तो ये उनकी ओगरा की जो फाइनल वर्किंग रात तकरीबन 3 बजे जो उन्होंने दी, वो उसके बेसिस के ऊपर प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के साथ ये मैं कीमतें आपके गोशदार मैंने की हैं। नाज़रीन, इसहाक डार साहब ने जो वजाहत दी, ये क्या वजाहत मान लेनी चाहिए। हुकूमत को IMF हो या आलमी फाइनेंशियल इदारे, उन्हें मुतमईन करने के लिए हमेशा आम आवाम पर ही क्यों बोझ डालना पड़ता है, क्यों एक जिसे कहते हैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पर या किसी बहुत बड़े कार्टेल्स पर हुकूमत इतना बोझ नहीं डालती, लेकिन आम आदमी, चूँकि लाजमी सी बात है पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो उसके साथ तमाम जो सेक्टर्स हैं उनमें महंगाई में भी इजाफा होगा, सारी चीज़ों में कीमतों में इजाफा होगा, तो आम आदमी अल्टीमेटली मुतासर होता है। तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि 20 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बढ़ा रही है जब उसके इक़्तिदार के सिर्फ 10 दिन आइनी और कानूनी तौर पर सिर्फ 10 दिन रह गए, 10 दिन बाद उनकी हुकूमत का खात्मा हो चुका होगा, तो क्या उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट अदा करने को इंतखाबात में हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तैयार हैं। फ़ारूक सलीम साहब माहिर मईशत हैं, हमारे साथ होंगे, उनसे पूछते हैं कि IMF की जानिब से क्या ये जिसे कहते हैं बाइंडिंग्स मौजूद थी, क्या हुकूमत ये मामला केयरटेकर सेटअप तक रोक सकती थी, नहीं रोक सकती थी, और अगर रोकती तो उसके असरात क्या होते, या फिर फ़ारूक सलीम साहब इसहाक डार साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं कि जी इस वक्त ज़रूरत थी बढ़ाने की और हुकूमत ने बढ़ा दी है। फ़ारूक सलीम साहब, आपको खुश आमदीद कहूँगा। इसहाक डार साहब की बात आपने सुन ली और 20 रुपये का पेट्रोल बम आवाम पर गिरा है या फिर मईशत को मुस्तहकम रखने का जो हुकूमती फैसला है वो आपके ख्याल में दुरुस्त है? देखिए, तेल के हवाले से हकाइक कुछ ऐसे हैं कि हम 5 लाख बैरल के लगभग तेल रोजाना का जो है वो खपत है, कंज्यूम करते हैं, और उसमें 90% से ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेड है, आलमी मंडियों से पाकिस्तान आता है। अब आलमी मंडियों में कीमत चढ़ जाती है, कीमत में इजाफा हो जाता है, तो किसी पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो हमारी कीमत है तेल की उसको कम नहीं रख सकती, वरना सब्सिडी देनी पड़ती है। और जैसे आपने IMF का जिक्र किया, सब्सिडी देने के लिए ना तो हमारे खजाने में पैसा है और ना ही जो है वो इजाजत देती है। अब आज से 2 दिन पहले जो तेल की कीमत आलमी मंडी में थी वो $70 बैरल थी और अब वो बढ़ती $83 पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये चंद हफ्तों में 10% इजाफा हुआ है आलमी मंडी। तो मैं समझता हूं पाकिस्तान में इजाफा किया गया है पेट्रोल और डीजल की मद में, वो आलमी के तकरीबन वही इजाफा पाकिस्तान में हुआ है जो आलमी मंडी में हुआ है। तो जवाब हुकूमत देती है कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो हम बढ़ा देते हैं, वो पेट्रोल के हवाले से इस दफा तो बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन पैदा होता है कि जो कोयले की कीमत है वो $450 से $130 पे पहुंच गई है, तकरीबन 70% उसमें कमी आई है। और हम इस्तेमाल करते हैं अपनी बिजली बनाने के लिए की कीमत तो मजीद बढ़ाई है, कम नहीं की। इस गैस की कीमत जो आलमी मंडी में है वो 70% में कमी आई है। तीसरा गन्ने की कीमत जो आलमी मंडी में है उसमें 25% कमी आई है। तो नजर है कि हुकूमत जब आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ती है तो उसको जवाब इस्तेमाल करती है कि हमें मजबूरन पाकिस्तान के अंदर कीमतें बढ़ाना पड़ रही हैं, लेकिन जब आलमी कीमतें गिरती हैं तो उसका पाकिस्तान में नजर नहीं आता। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर आपको नहीं लगता कि फ़ारूक सलीम साहब हुकूमत को एक पॉलिटिकल कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी? अगर आम आदमी को 20 रुपये महंगा पेट्रोल मिल रहा है और हुकूमत जाते जाते 10 दिन पहले ये कीमतें बढ़ा रही है,
तो फिर आवाम के सामने क्या नैरेटिव लेकर जाएगी कि जी हमने मईशत बचाने के लिए, आपने कहा जी बिल्कुल इन दिनों में जो पेट्रोलियम प्राइस का इजाफा हुआ है ठीक है, लेकिन आपने खुद मिसाल दी कि जब गैस की कीमतें या कोयले की कीमतें कम हुई हैं तो हुकूमत जिनसे बिजली पैदा कर रही है, खासकर कोयला, अगर उसकी कीमतें कम हुई हैं तो आवाम को रिलीफ दे, बिजली की कीमतें कम करे, लेकिन बिजली की कीमतें भी हमने बढ़ा दी हैं। देखिए, अगर तो आप सिर्फ तेल के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये फैसला दुरुस्त है, बिल्कुल मैंने शुरू तेल के हवाले से अगर सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं तो ये, इसमें अगर आलमी मंडी में कीमत बढ़ रही है तो किसी सूरत पाकिस्तान के अंदर हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी नहीं दे सकती। ठीक, फारूक सलीम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमतों पर जो हुकूमती मौक़िफ़ था पेट्रोलियम के हवाले से, माहिर मईशत हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एग्री किया, लेकिन उन्होंने बहुत अहम बात की कि जब आलमी मार्केट में कोयले और गैस की कीमतें कम हो रही हैं तो हुकूमत को आवाम को उसमें रिलीफ देना चाहिए।